हमारा हाल जिसे बताया नहीं जा सकता उसको बताना है, और वो भी शब्दों में बताना है। तो बड़ा मुश्किल मामला है। और बताना ही नहीं है, लखाना भी है, आपको बोध भी कराना है। और बोध भी फीका फीका नहीं होना चाहिए, रसपूर्ण होना चाहिए, है ना। तो ये असंभव है। तुझे क्या कहूँ मैं ए दिल रुबा, तेरे सामने मेरा हाल है। क्या बताऊं, मेरा हाल देख रहे हो, मेरे बाल भी सेट नहीं है। बार बार आँख के सामने आ जाते हैं। क्या बताएं। और मेरी पूरी जिंदगी का हासिल बस यही है कि मुझे कुछ भी पता नहीं। बस यही पता है कि कुछ भी पता नहीं। वो सुकरात बोलता था ना कि शुरू में तो मेरे को लगता था कि मैं सब जान गया, सब पता है। कुछ ही समय के बाद मुझे लगने लगा कि मुझे पता बहुत कम है। और अब तो ऐसा लगता है कि कुछ भी पता नहीं। वो बात सत्य है। तो मेरे को तो भैया कुछ भी पता, और आप लोग को शायद मेरे से ज्यादा पता होगा, थोड़ा ज्यादा ही पता होगा। तो आप लोग कुछ बता दो। हम्म। हमको पता है ये केवल भ्रम है, मालूम। केवल भ्रम है। तो देखो, एक आपकी जिंदगी है पता की, है ना, जो ज्ञात है। वो क्या है? पता है, आप जानते हो, समझते हो। इससे बड़ी आपकी क्या जिंदगी है? लापता, अज्ञात। वो भी आपकी जिंदगी है। यानी पता आपकी जिंदगी का ये हिस्सा है बस। लापता इतना बड़ा हिस्सा है, अज्ञात। और आप अपने इस हिस्से को जीते ही नहीं। कुछ नहीं पता है, ये कोई निगेटिव बात नहीं है, बहुत पॉजिटिव है। उसको पॉजिटिव लो कि नहीं पता है। न परमात्मा का पता है, न खुद का, न अस्तित्व का। और ईमानदारी इसी में है कि नहीं पता है, कि पता है। बताओ भाई।
यानी एक मनुष्य को भी जो आपका मित्र है, पति है, पत्नी है, प्रेमी है, क्या आप उसको जान पाए क्या? जिंदगी भर साथ रह के भी जान पाए? साइंटिस्ट आज एक कण को भी जान पाए क्या? रिसर्च चल रही है, यानी जान नहीं पाए हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गया। अब वो भी अब एक चीज ऐसी आ गई है कि देखने से बदल रही है। मतलब रिसर्च चल रही है, और रिसर्च चल रही है मतलब नहीं जान पाए, खत्म बात। तो जब एक कण भी यहाँ जाना नहीं जा सकता, तो आप क्या सोच रहे हो? अस्तित्व को जान लोगे, परमात्मा को, आत्मा? इस गलती में मत रहो। आप कुछ नहीं जान सकते, बस यही जान सकते कि कुछ नहीं जान सकते। पहले क्लीन करो, है ना? जो भी पुराना सीखे, पढ़े वढ़े, ये वो सब फेंको, क्लियर कर दो कि हमको कुछ जानना ही नहीं, ना हम जानते। ऑनेस्टी तो यही है भैया। पैदा होने के पहले कहाँ थे? मरने के बाद कहाँ थे? पता नहीं। तो बीच में ये जो पता पता खेल रहे हो, भगवान सगवान और ये वो, ये आपका भ्रम है ना। आप तुक्का मार रहे हो, ये भगवान है, ये मैं हूं, ये अस्तित्व है। आप कहीं भी ऐसे फेंकते हैं ना, तीर चला रहे हो। ईमानदार रहो कि पता नहीं है, उसमें क्या है। तो पता से आ जाओ भैया, पता नहीं है मैं, कुछ भी पता, मुझे कुछ भी पता नहीं है। मैं तो बोल रहा हूं, मेरे को तो कुछ भी पता नहीं। न मेरे को कुछ मिला, न कुछ हुआ। मेरे को कुछ भी पता नहीं है, और कुछ भी पता नहीं है से मैं एग्री हूं। मैं फाइट नहीं कर रहा हूं। कुछ भी पता नहीं है। हाँ, कुछ समझ में नहीं आता है, सीधी बात। तो लापता में आ जाओ भैया। पता से लापता में आओ। लापता। आ जाओ। न जन्म के पहले का पता है, न मृत्यु के बाद का पता है। तो ये बीच में जो ये 80-100 साल का नाटक है, इसमें क्या पता कर लोगे? इसमें भी आपको कुछ भी नहीं पता है। कौन सा विचार कहाँ से आ रहा है, कौन सा भाव कहाँ से आ रहा है, किसको पता है बताओ? सब फालतू की बात है कि हम जानते हैं ऐसा वैसा। वो दृष्टा साक्षी सब बनते हो, नाटक है तुम्हारा। बनना यानी नाटक। वो बनावटीपना है, जो साक्षी आप बनते हो ना, वो बनावटीपना है। असली साक्षी तो बता रहा है कि तुमको कुछ पता नहीं, ना अपना ना किसी का। बस यही पता है कि कुछ भी पता नहीं है।
क्या पता है बता दो भैया, किसी को कुछ पता है क्या? तो ईमानदार रहो, कुछ भी पता नहीं है सैगरी हो जाओ। हाँ, लापता। तो आपकी जिंदगी में दो अकाउंट हैं, एक पता वाला, एक लापता वाला। आपके घर की एड्रेस आपको पता है ना? बैंक अकाउंट नंबर, पासवर्ड, फोन, ये वो सब आपको पता है। वो छोटा सा। और एक लापता का अकाउंट है, आत्मा, परमात्मा, अस्तित्व, सत्य। इसका आपको कुछ भी पता नहीं है। जब भी ये बातें आती हैं तो ये बातें अपने आप लापता के अकाउंट में चली जाती। आप बड़े स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल बनते हो, उससे पता वता आपको नहीं चलता। और जितने भी गुरु हैं, हम भी, अगर हम ईमानदारी से कहें तो हमको भी कुछ भी पता नहीं। ये ऑनेस्टी है, हम कुछ नहीं जानते भैया। क्योंकि हमेशा आप एक सहारा पकड़ते हो, कोई एक पॉइंट, कि सब भगवान के भाव में जीना है, या मैं हूं के में जीना है, या बोध में जीना है। आप फिर कुछ पकड़ रहे हो। वो मास्टर बोलता है बच्चों को, क्या दिख रहा है तुमको? एक बिंदी बना देता है ब्लैक बोर्ड। सब बोलते हैं वो बिंदु दिख रहा है ना? एक बच्चा खड़ा होके बोलता है, सर मेरे को ब्लैक बोर्ड दिख रहा है। वो क्या बोल रहा है मालूम? कुछ भी पता नहीं है, ये दिख रहा है। और हम जिंदगी भर ये बिंदु, आज ये सत्य, कल वो, ऐसा वैसा, बस। और ब्लैक बोर्ड में ध्यान ही नहीं। अब आपका ब्रेन, उसको जो पता है, उसकी एक सीमा है, वहां तक जाता है, ऐसा वैसा। उसके अलावा देखो कितना बड़ा ब्लैक बोर्ड है, अनंत अनंत, अनंत बार अनंत। उसके अलावा भी है। इस ब्रह्मांड में पृथ्वी कण मात्र है, खाली इसी गैलेक्सी में। पता नहीं कितनी गैलेक्सियां। और ब्लैक बोर्ड देखो उसके और परे। आकाश के परे, ब्रह्मांडों के परे, अज्ञात के परे, अज्ञेय के परे। जहां तुम अभी गए उसके भी परे। परात्पर। क्या पता है यार, किसको क्या पता है? कुछ भी पता नहीं है। बस यही पता है
कि कुछ भी पता, तो क्या दिख रहा है बताओ? कुछ भी नहीं बोलना है ना? हर समय हंसी मजाक अच्छा नहीं लगता। क्या दिख रहा है बताओ? ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, वो ऊपर आग पर। जिसका पता नहीं है वो दिख रहा है। पता तो थोड़ा सा है आपका, छोटा मोटा। अब जिसका पता नहीं है, ध्यान दो उस पे, सब उड़ जाएगा, सब गायब हो जाएगा। और उससे एग्री हो जाओ। पता नहीं है उससे एक हो जाओ। लापता से एक हो जाओ। लापता से एक। कि पता ही नहीं है और हमको मंजूर है पता नहीं। हम खुश हैं पता नहीं। जैसे आप पता से एक हो ना, उससे आपको डिफरेंस नहीं लगता। ऐसे ही लापता से एक हो जाओ कि यार अब पता नहीं है, ये आनंद की बात है। पता नहीं होकर पता नहीं से मिलो। पता नहीं होकर पता नहीं से मिलो। लापता होकर लापता से मिलो। अरे पता नहीं होकर पता नहीं से मिलो। उससे तभी मिल पाओगे पता नहीं होकर ही।
आपका सब देह मन बुद्धि सब गायब हो जाएगा तुरंत, होने देना। वो ऐसे भी कहीं नहीं है वो। पता नहीं आपके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है, पता से बहुत बड़ा। अपने उस हिस्से को अपनाओ, ईमानदार रहो कि मुझे कुछ भी पता नहीं है। पता नहीं होकर, पता नहीं होकर, पता नहीं से मिलो। और एग्री हो जाओ कि पता नहीं है यार। आनंद की बात है ये कि पता नहीं है। ये निगेटिव बात नहीं है, पॉजिटिव है। आंखें बंद करो आप। पता नहीं होकर एक बार मिलो तो। पता नहीं से मिलो। लापता होकर, लापता से मिलो। लापता से एक हो जाओ। पता नहीं को अंगीकार करो और एक हो जाओ उससे। गले से लगा लो पता नहीं को कि मुझे कुछ भी पता नहीं।
देह मन बुद्धि सब मिट जाएगा, मिटने देना। उसके बगैर भी तुम हो, इसका तुमको बोध होगा। बस लापता। और अब कुछ पता करना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अब तो मैं पता नहीं हूं। अब तो मैं पता नहीं हूं, लापता हूं। और लापता लापता की तरह ही शोभा देता है। अननोन अननोन की तरह ही शोभा देता है। लापता होकर लापता से मिलो। अब अज्ञात से अज्ञेय में चलो, अननोन से अननोएबल में चलो। वो आपके जिंदगी का इससे भी बड़ा हिस्सा है, अज्ञात से भी बड़ा हिस्सा। अरे पता नहीं है, यह भी पता नहीं है। लापता भी जहां गुम हो जाता है, अज्ञेय। पता नहीं है भी जहां गुम हो जाता है।
खोना भी जहां खो जाता है। सुनसान शमशान, सब मिट गया और मिटना भी मिट गया। मृत्यु की भी मृत्यु हो गई। अज्ञेय, अब और गहरे चलो। अज्ञेय से गहरा अनुभव है, वो आत्मा का क्षेत्र है। ज्ञात का अनुभव हुआ, अज्ञात का अनुभव हुआ, अज्ञेय का अनुभव हुआ। मिटना भी मिट गया, इसका अनुभव हुआ। लापता भी गुम हो गया, इसका अनुभव हुआ। अनुभूति ही अनुभूति, अनुभव का देश। एक क्षण में ये बड़े बड़े अनुभव अनुभव को हो जाते हैं। चाहे मिटना हो, मिटना का मिटना हो, खोने का खोना हो, एक क्षण में मैं अनुभव कर लेता हूं। इवन ज्ञात अज्ञात और अज्ञेय तीनों का एक क्षण में मैं अनुभव कर लेता हूं। अब अनुभव से भी परे अनुभव मैं कर लेता हूं, इसका ज्ञान है मुझे। सहज ज्ञान, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। ज्ञात अज्ञात अज्ञेय अनुभव का ज्ञान है मुझे।
सहज में ही इनको मैं जान लेता हूं। ये मुझे नहीं जान पाते और मैं इनको जान लेता हूं। मैं ज्ञान स्वरूप हूं। अब ज्ञान से भी गहरा ज्ञाता, जानने वाला, जो मैं हूं, सूर्य से प्रकाश है, मुझ से ज्ञान है। सर्वाधार मैं ही हूं। मैं ही ज्ञान में ज्ञान होकर हूं, अनुभव में अनुभव होकर मैं ही हूं। अज्ञात ज्ञात अज्ञेय में, अज्ञात ज्ञात अज्ञेय होकर मैं ही हूं। सिर्फ मैं, जो मुझे मैं ही जानता है। जिंदगी भर याद रखना, जो मुझे मैं ही जानता है, उसे कुछ भी नहीं जानना है। जो मुझे मैं ही जानता है, जो मैं को मैं ही जानता है, जो मुझे मैं ही जानता है, उसे कुछ भी नहीं जानना है। कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं जानना है।
कि मैं ही हूँ। मैं ही हूँ। और जो मैं को मैं नहीं जानता है, जो मैं को मैं नहीं जानता है, उसके लिए मैं थोड़ा सा कठिन हूँ। उसे ज्ञान की जरूरत है, बोध की जरूरत है। धीरे धीरे आंखें खोल लें। उसके लिए मैं थोड़ा सा कठिन हूँ। उसे ज्ञान की, बोध की जरूरत है। जो मुझे ज्ञान से भी नहीं जान पाता, मिल नहीं पाता, उसके लिए मैं और ज्यादा कठिन हूँ। उसे अनुभव से मुझसे मिलना पड़ेगा। और जो अनुभव भी नहीं कर सकता, प्रतीति, एहसास, भास, अनुभव भी जिसके पल्ले नहीं पड़ता, उसके लिए मैं और कठिन हूँ। अज्ञेय, और अज्ञेय से ज्यादा और कठिन हूँ अज्ञात। और ज्ञात में तो मैं सबसे ज्यादा कठिन, क्योंकि आप ज्ञात में ही चिपकोगे, हमेशा चिपकते आए हो। ये देह, मन, बुद्धि, ये दुनिया, ये सब ज्ञात है। कठिनतम मैं ज्ञात में हूं। और सबसे सरलतम, सरल से भी सरल, मैं प्रेम में हूं। जो मुझे दिलो जान से चाहता है,
वो चाहे ज्ञात में जी रहा हो या अज्ञात में, वो मेरा प्रिय है। मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता अर्जुन। वो मुझे तू कह के पुकारे या मैं कह के, वह कह के या जो भी कह के, उसे मैं निश्चित मिलता हूं। ज्ञात अज्ञात अज्ञेय अनुभव ज्ञान, मैं इन सब को मैंने प्रेम के धागे से जोड़ के रखा है। तो जो भी प्रेम से मुझे पुकारता है किसी भी नाम से, नामों की मुझे परवाह नहीं, प्रेम की पुकार, हृदय की पुकार, उसे मैं निश्चित प्राप्त होता और बेशर्त प्राप्त होता। मैं प्रेम का भूखा हूं। मुझे तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा अनुभव, तुम्हारे ज्ञात अज्ञात नहीं चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रेम का भूखा हूं। मेरा प्रेमी, मेरा प्रेमी, मेरा प्रेमी है। मेरे लिए केवल वो ही है और उसके लिए केवल मैं ही। मैं प्रेम के बस में हूं। भाव बस भगवान, भाव के बस में है भगवान। प्रेमी के हृदय में मैं वास करता हूं और वहां मैं सुकून पाता हूं। मैं सुकूनों का सुकून भी सुकून पाता हूं अपने प्रेमी के हृदय में।
वो मुझे प्रणाम करता है, वो झुकता है, वो मेरे लिए गीत गाता है, तो मैं बारंबार धन्य होता। मैं अनंत धन्यता भी धन्य होता हूँ, अपने भक्त से, प्रहलाद से, हनुमान से मैं भी धन्य होता। मैं अपने प्रेमी का प्रेमी हूँ, उसके लिए मैं कोई नियम कायदे रखता ही नहीं अपने अस्तित्व में, उसके लिए कोई पाप पुण्य है ही नहीं। मैं करता हूं भेदभाव क्योंकि मैं ही अभेद हूं, अभेद को ही अधिकार है भेद करने का। मेरा प्रेमी मेरा प्रेमी है, वो खुद को शरीर समझे, बुद्धि समझे, सब क्षम्य है। वो साधना करे, ध्यान करे, एक दिया जला देना, मैं प्रसन्न हो जाता हूं। मैं अपने प्रेमी का प्रेमी हूं, मैं अपने भक्त का भक्त हूं, मेरा भक्त मेरा भगवान है। उसके पैर की धूली को मैं अपने माथे पे लगाता हूं। जो भी मुझे दिलो जान से चाहता है, उसके लिए मैं इस अस्तित्व के सारे नियम हटा देता हूं, सारे। उसके लिए मैं अपना एक अलग ही अस्तित्व बना देता हूं, जिसमें वो और मैं प्रेम रस में डूबे रहते हैं। उस माधुर्य में, उस भक्ति में हम दोनों भक्ति की गंगा में मिल के नहाते हैं। तो आसान से भी आसान मैं अपने प्रेमियों के लिए उनकी आंखों से निकला आंसू मेरी धड़कन बढ़ा देता है। उसकी हर तकलीफ मेरी ही तकलीफ है।
उसका योग और क्षेम मैं ही वहन करता, उसकी दुनिया मैं संभालता हूँ, उसका बुद्धत्व मैं संभालता, वो मेरी जिम्मेदारी है। योग क्षेम वहाम्य हम। उसका सब कुछ मैं संभाल लेता, और उससे प्रेम पा पा के मैं पुनः पुनः तृप्त होता रहता हूँ, बारंबार बारंबार। उसका और मेरा अस्तित्व ही अलग है, ये नहीं है वो अस्तित्व। हाँ जी, ऐसा मैं का विधान है, मेरा विधान है, इसमें कभी भी फेर बदल नहीं होती। सभी को मेरा प्रेम प्रणाम। यह ज्ञात अनुभव अज्ञे वाले तो मेरे देश में भिखारी हैं। और मेरा प्रेमी भिखारी की तरह भी आता है, सुदामा की तरह भी आता है ना, तो उसको मैं तीनों लोग दे देता हूं। मुट्ठी भर चावल, मेरे प्रेमी का मुट्ठी भर चावल, ये ज्ञात अज्ञात अनुभव ज्ञान सबसे सबसे परे है। बस मैं उसके लिए रोता हूं यार।
सबको राम राम।